नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। त्यौहार आने वाले हैं, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। घरों में मिठाइयाँ बनेंगी, मेहमान आएंगे, बाजारों में रौनक बढ़ेगी। लेकिन इसी वक्त चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर हमला कर दिया। सोचिए, जिस चीनी के बिना हमारी चाय अधूरी है, जिस चीनी के बिना त्योहारों की मिठास अधूरी है, उसी चीनी के दाम अब लोगों को पसीना छुड़ा रहे हैं। महज 2 हफ्तों में कीमतों में 15% तक का उछाल देखने को मिला है। और सवाल सिर्फ कीमत बढ़ने का नहीं है, सवाल ये कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले त्योहारों में मिठाई भी आम आदमी के बजट से बाहर होने वाली है। देखिए, पिछले 1 साल में देश के करीब 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चीनी 10 से 18 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी है। यानी जिस परिवार को पहले 1 किलो चीनी खरीदने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, अब वही परिवार दुकान पर पहुंचकर कीमत सुन रहा है और पूछ रहा है, भाई चीनी इतनी महंगी कब से हो गई। सबसे बड़ा झटका ओडिशा से है। 21 अगस्त को यहाँ चीनी का भाव 64 रुपये 72 पैसे प्रति किलो दर्ज हुआ। पिछले साल इसी तारीख के मुकाबले करीब 17 रुपये 80 पैसे प्रति किलो ज़्यादा। यानी 1 साल में ही चीनी ने जेब पर सीधा वार किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में भी कीमतों ने ज़बरदस्त छलांग लगाई है। और बात सिर्फ ओडिशा की नहीं है। असम, दिल्ली, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में चीनी के दाम 65 रुपये किलो के पार पहुंच चुके हैं। देश में औसत कीमत करीब 58 रुपये 23 पैसे प्रति किलो बताई जा रही है। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 महीने में करीब 15 रुपये 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में करीब 14 रुपये 70 पैसे प्रति किलो की उछाल हुई है। चीनी में जो चीनी का दाम था वो 14 रुपये 67 पैसे बढ़ा है। अब जरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। यहाँ मिलों से निकलने वाली चीनी का थोक भाव 5400 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया है। और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ रहा है। खुदरा बाजार में चीनी 65 से 68 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में 65 से 68 रुपये, पटना में 65 से 68 रुपये, मुंबई में अच्छी क्वालिटी की चीनी 65 से 70 रुपये, कोलकाता में भी करीब 64 से 70 रुपये किलो और दिल्ली में करीब 60 से 63 रुपये किलो तक के भाव सामने आ रहे हैं। यानी देश के कई बड़े शहरों में चीनी अब 70 रुपये किलो के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक आम परिवार की पूरी कहानी है। एक माँ है जो त्यौहार के लिए घर में मिठाई बनाने का हिसाब लगा रही है। एक पिता है जो बच्चों के लिए मिठाई खरीदने से पहले जेब देख रहा है। एक दुकानदार है जो सोच रहा है कि कच्चा माल महंगा हो गया तो मिठाई कितने में बेचेगा। और सबसे बड़ा डर यह है कि अगर चीनी महंगी हुई तो सिर्फ चीनी महंगी नहीं होगी, मिठाई महंगी होगी, चाय महंगी होगी, बेकरी के सामान महंगे होंगे, मिठाई की दुकानों का खर्च बढ़ेगा। यानी चीनी के दाम का असर सीधे आपकी रसोई से लेकर त्योहार की थाली तक पहुंच सकता है। सरकार भी हालात पर नजर रख रही है और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी का सवाल सीधा है, जब त्योहार सिर पर है, जब शादियों का मौसम सामने है, जब घरों में मिठास की जरूरत सबसे ज्यादा होगी, तब चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। क्या ये बढ़ोतरी कुछ दिनों की है? क्या आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जाएंगी या सरकार के कदमों से बाजार में राहत आएगी? क्योंकि आम आदमी महंगाई के आंकड़े नहीं खाता, आम आदमी उस महंगाई को अपनी रसोई में महसूस करता है। और त्योहारों की मिठास अगर बाजार की कीमतों में फंस गई तो सवाल सिर्फ चीनी का नहीं रहेगा, सवाल होगा क्या महंगाई आम आदमी से त्योहार मनाने की आज़ादी भी छीन रही।